नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। न्यूज 18 की लिस्ट के अनुसार ही कैंडिडेट हैं। खगड़िया से अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं, 40 में से 39 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और हमेशा की तरह न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। जो लिस्ट हम आपको बता रहे थे उसी अनुकूल एनडीए की लिस्ट है। क्रमांक 1 वाल्मीकि नगर, श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो, जनता दल यूनाइटेड। 2 पश्चिमी चंपारण, डॉक्टर संजय जायसवाल, अभी वर्तमान सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी। 3 पूर्वी चंपारण, श्री राधा मोहन सिंह जी, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी। 4 शिवहर, श्रीमती रमा देवी, वर्तमान सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के। 5 सीतामढ़ी, डॉक्टर वरुण कुमार, जनता दल यूनाइटेड। 6 मधुबनी, श्री अशोक कुमार यादव, भारतीय जनता पार्टी। 7 झंझारपुर, श्री रामप्रीत मंडल, जनता दल यूनाइटेड। 8 सुपौल, श्री दिलेश्वर कामेर, जनता दल यूनाइटेड। 9 अररिया, श्री प्रदीप सिंह, भारतीय जनता पार्टी। 10 किशनगंज, श्री महमूद अशरफ, जनता दल यूनाइटेड। 11 कटिहार, श्री दुलाल चंद गोस्वामी, जनता दल यूनाइटेड। 12 पूर्णिया, श्री संतोष कुमार कुशवाहा, जनता दल यूनाइटेड। 13 मधेपुरा, श्री दिनेश चंद्र यादव, वर्तमान में अभी बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, जनता दल यूनाइटेड। 14 दरभंगा, श्री गोपाल जी ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी। 15 मुजफ्फरपुर, श्री अजय निषाद, वर्तमान में सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो बहुप्रतीक्षित एनडीए का जो सूची है उम्मीदवारों की, वो सामने आ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसके बाद स्थिति साफ हो गई। चलिए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता का, जहां जेडीयू ऑफिस से पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं बीजेपी ऑफिस से नीलकमल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले बात करते हैं आनंद से। आनंद, बीजेपी की 40 उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है। बेशक अभी 39 उम्मीदवारों के नामों की ही घोषणा की है। एक एलजेपी के खाते के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा भी बाकी है, लेकिन अमूमन कमोबश पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। और इस तस्वीर को देखकर क्या कुछ आपको लग रहा है, बताइए। देखिए सुकन्या, बिल्कुल 40 सीट पे एक सीट खगड़िया को रोका गया है। जो हमारे पास खबर है कि महबूब अली कैसर फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं खगड़िया का, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन बाकी 39 सीटों की घोषणा कर दी गई है। और सबसे हैरानी की बात जेडीयू की लिस्ट को देख लग रही है। इस बार कई सारे ऐसे उम्मीदवारों को टिकट मिला है जो राजनीति से बहुत लंबा उनका अनुभव नहीं रहा, राजनीति में लंबा अनुभव नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने समाज में अलग कुछ काम किया है, उन्हें इस बार टिकट मिला है। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है गोपालगंज के उम्मीदवार डॉक्टर आलोक सुमन जी, जो पेशे से चिकित्सक हैं। सर, सच्चाई से बताइए, कभी राजनीति किया इसके पहले? छात्र जीवन में तो राजनीति किया है मैंने, लेकिन छात्र जीवन के बाद कभी राजनीति का मौका नहीं मिला। चिकित्सा सेवा में लग गया और सामाजिक सेवा में लग गया। तो सामाजिक सेवा का तो आपको मिल गया उपहार, गॉड विलिंग। तो ऐसा आप में क्या दिखा, जेडीयू को ऐसा आप में क्या दिखा कि आपको वहां पे उम्मीदवार बना दिया गया? सीटिंग सांसद थे जनक चमार, उनके टिकट को काट के आपको दिया गया।
हमारे यशस्वी विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को मुझे पारखी नज़र है, कहीं कुछ परखा होगा, उसमें कुछ लगा होगा, जिसे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया अपना और उम्मीदवार बनाया। नहीं, उन्होंने तो परखा, लेकिन आपको तो अपने में तो एहसास होगा ना कि हमने ऐसा कुछ किया है कि हमें टिकट मिलना चाहिए था। कभी आपने दावेदारी जताई थी क्या इसके पहले? हाँ? 2014 में थोड़ा सा प्रयास किया था मैंने। अच्छा, उस समय सफलता नहीं मिली थी। हाँ, उसमें बिल्कुल अनभिज्ञ था। तो आप यानी कि नीतीश कुमार की पसंद है? जी। इस बार लड़ाई काफी टफ माना जा रहा है महागठबंधन से। एक सामाजिक समीकरण को ख्याल कर रख के जेडीयू के उम्मीदवार को उतारा गया है और गोपालगंज जहां से आप चुनाव लड़ेंगे उस सुरक्षित सीट भी माना जाता है। लड़ाई कितनी मुश्किल है? गोपालगंज में लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं है। मैं नीतीश जी का आशीर्वाद और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा साथ में, बिल्कुल आसानी से वो सीट निकाल लेंगे। और इसलिए कि नाम है, विकास है, न्याय के साथ विकास का जज्बा लोगों में है और लोगों में उत्साह है इस सरकार के प्रति, हमारे नेता के प्रति। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत आसानी से। अच्छा सर, एक सवाल ये है, चूंकि आप सिटिंग सांसद का टिकट काट के आपको दिया गया है, तो कहीं उनकी नाराजगी आपको भारी न पड़ जाए? मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं होगा। बातचीत हो गया? बातचीत हुई है। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट कर दिया? जी हाँ, आश्वासन दिया। उन्होंने बोला है कि मैं एनडीए के उम्मीदवार के लिए काम करूंगा। तो आप यहाँ से जब जाएंगे तो उनसे मुलाकात करके मांगेंगे उनका साथ? बिल्कुल। तो देखिए सुकन्या जेडीयू के उम्मीदवार हैं, बेहद सरल, बेहद सादगी से उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बोला कि छात्र राजनीति उन्होंने की, लेकिन उसके बाद लंबा राजनीति का अनुभव नहीं रहा। यही मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर वरुण है सीतामढ़ी के जो उम्मीदवार हैं, उनसे भी जब हमारी बातचीत हुई, उन्हें भी लंबा राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, पेशे से समाज सेवी हैं, उन्हें भी टिकट मिला। कुछ ऐसा ही हाल रामप्रीत मंडल जी का है, जो मुखिया थे और मुखिया के बाद सीधे उनको लोकसभा का टिकट मिलता है। तो जेडीयू के अगर उम्मीदवारों की लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो सामाजिक समीकरण का बहुत खास ख्याल रखा गया है। अति पिछड़ा पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद 2 दलित को, 2 मुस्लिम को, माफ कीजिएगा 1 मुस्लिम को, इसके अलावा 2 यादव, 2 सवर्ण जाति को, इसके अलावा 1 कुर्मी को मिला है। तो अगर तमाम समीकरण का ख्याल रखेंगे तो जेडीयू ने सबसे बड़ा दाव जो चला है वो चला है, अति पिछड़ा काट खेला है। और यही वजह है कि जेडीयू को उम्मीद है कि इस अति पिछड़ा काट का जादू इस बार 2019 के चुनाव में चलेगा और उनके उम्मीदवारों को जीत हासिल होगी। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार जेडीयू के जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें से कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो एकदम नए चेहरे, फ्रेश चेहरे हैं। और नीतीश कुमार प्रयोग के लिए जाने जाते हैं और नीतीश कुमार जो प्रयोग किया, दर्शकों को बीजेपी दफ्तर जहां से नीलकमल भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। नीलकमल, अगर हम जेडीयू की बात करें, जैसा कि संवाददाता आनंद अमृतराज बता रहे थे कि इस बार दूसरे क्षेत्रों से जो बेसिकली पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हैं ऐसे कैंडिडेट को भी मौका दिया गया है। वही जी आनंद बने रहिए हमारे साथ। नीलकमल से हम बातचीत कर लेते हैं, बीजेपी ऑफिस में क्या कुछ चल रहा है ये जान लेते हैं। जी बताइए आनंद। बिल्कुल, हमारे साथ वशिष्ठ नारायण सिंह है। जी बात कीजिए। हमारे साथ वशिष्ठ नारायण सिंह है। सर, टिकटों की घोषणा हो गई, उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। इस बार आपने जो टिकट दिया उसमें कई सारे नए चेहरे जो राजनीति से उनका बहुत लंबा वास्ता नहीं रखे, फिर भी उनको टिकट दिया गया। कोई ऐसा चुनाव नहीं होता है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, कुछ नए चेहरे उसमें जरूर दिखाई पड़ते हैं। और नए चेहरों का आने का एक अच्छा मतलब है कि जो पुराने चेहरे हैं उनसे नया और पुराने चेहरे को लेकर ही कोई पुरानी पार्टी चलती है। हम इसमें विश्वास करते हैं और इसी आधार पर टिकट भी दिया। इस पर सामाजिक समीकरण ने बहुत खास ख्याल रखा है। अति पिछड़ा काट अपने जबरदस्त खेला है। देखिए, सबसे बड़ी पूरे सामाजिक समीकरण का पूर्णतः ध्यान दिया गया। सूची को संपूर्ण रूप से देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सामाजिक समीकरण हमारा तो काम का आधार है, लेकिन कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो चुनाव में अहम होते हैं उसका भी हम लोगों ने ख्याल रखा। तो सर, जैसा उम्मीदवार दिया है, क्या उम्मीद है कि इस बार जेडीयू को 17 में अपने कितने उम्मीदवारों की जीत हुई? हम जेडीयू ही नहीं, संपूर्ण 40 सीटों जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जनता दल यूनाइटेड के हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, सभी सीटों पर एक साथ जीतने का प्रयास करें। तो इस बार ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्यों दी गई जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था? देखिए, राजनीतिक सामाजिक सोशल सर्विस में जो रहता है, तो सोशल सर्विस में रहने वाला भी जनता के बीच में लोकप्रिय रहता है। वैसे लोगों को चाहे राजनीतिक क्षेत्र से आते हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से, उनकी भी उनकी प्रतिष्ठा समाज के बीच में अच्छी रहती है। सांसदों पर नए चेहरों को क्यों तरजीह दी गई है? लोगों ने अपने उसके काम के आधार पर, वो क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर। सर, एक सवाल है, सीटिंग सांसदों पर नए चेहरों को तरजीह इतनी क्यों दी गई? देखिए, सीटिंग सांसदों, हमारे यहाँ तो जो सीटिंग सांसद हैं
उनको टिकट दिया गया है। लेकिन सवाल है, हर एक पार्टी तो मूल्यांकन करती है ना, फीडबैक लेती है ना, तब उसके आधार पर लोगों को देती है। चल तो देखिए सुकन्या, वशिष्ठ नारायण सिंह थे, इन्होंने बिल्कुल साफ साफ संकेत दे दिया कि इस बार जेडीयू प्रयोग के मूड में थी और उन्होंने प्रयोग किया, नए चेहरों को तरजीह दी गई। सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया, अगर इसको दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो उन्होंने छवि का बेहद खास ख्याल रखा है। वैसे उम्मीदवारों को टिकट में प्राथमिकता दी गई जिनकी छवि समाज में काफी अच्छी है। बिल्कुल आनंद, इस पूरी लिस्ट पर आपसे चर्चा करेंगे। जो जेडीयू की सूची है, जो जेडीयू के कैंडिडेट है, लेकिन अब रुक करते हैं बीजेपी दफ्तर का, जहां से संवाददाता नीलकमल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलकमल, जेडीयू की लिस्ट तो हमने देखी, उसमें कुछ प्रयोग भी हैं, लेकिन अगर वहीं बीजेपी सीट की बात करें तो इसमें क्या कुछ बीजेपी की जो सूची है उसमें क्या कुछ खास आपको नजर आ रहा है? क्या कुछ आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? नीलकमल, बताइए। विभा, अपने दर्शकों को सबसे पहले यह जानकारी दे दें कि लोकसभा की उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी गई है, साथ ही साथ जो 2 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसके वहां पर कौन चुनाव लड़ेगा इसकी भी घोषणा कर दी गई है। जैसे नवादा से कौशल यादव उम्मीदवार होंगे जदयू की तरफ से, और डेहरी जो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं वहां पर भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उम्मीदवार का नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन डेहरी से भाजपा के प्रत्याशी उम्मीदवार होंगे विधानसभा के उपचुनाव में। यह पहली जानकारी देनी थी। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि भाजपा के कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं पटना जो बिहार के 2019 में लोकसभा चुनाव के, तो ये 17 नाम सबसे पहले न्यूज 18 के माध्यम से दर्शकों ने जाना था। और आज उस पर यहाँ पर जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने मुहर लगा दी है। तो भाजपा की यह स्ट्रेटेजी थी, या यूं कहें कि एनडीए की यह स्ट्रेटेजी थी कि सभी भी जो भी सीटें हैं बिहार में वहां पर जीतना किसी भी तरह से वो महत्व रखता है। कैंडिडेट का चुनाव किस तरीके से हो, उसमें इक्वेशन जो जातीयत आधार पर इक्वेशन बैठाना हो या सांप्रदायिकता के आधार पर बैठाना हो, या वहां पर पिछले साल 2014 में किस तरीके से वोट मिला था, क्योंकि इस बार सिनेरियो चेंज हुआ था। पिछले बार नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं थे, एनडीए में नहीं थे, 16% वोट मिला था जदयू को इस बार, पिछले बार 2014 में। तो 2019 में नीतीश कुमार साथ में है, तो ये सारा इक्वेशन तैयार किया था एनडीए के घटक दल जदयू, लोजपा और भाजपा ने मिल करके। उसके बाद उम्मीदवारों का नाम तय किया गया था। और भाजपा के जो बात है जहां तक, तो 22 उम्मीदवार उनके विजयी हुए थे 2014 में, लेकिन 5 सीट नीचे सेक्रीफाइस करना पड़ा भाजपा को इस बार, चूंकि नीतीश कुमार साथ में आए थे। तो इस समय यह पशुपेश की स्थिति थी कि किसकी टिकट काटी जाए। हालांकि भाजपा को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, चूंकि भोला सिंह जो थे बेगूसराय से वो दिवंगत हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा के बागी तेवर शुरू से रहे थे, कीर्ति आजाद के बागी तेवर शुरू से रहे थे। तो ये 3 सीट पर तो कहीं से कोई बट था ही नहीं कि इनके टिकट नहीं मिलेंगे वहां पर, और भाजपा के कैंडिडेट वहां पर दूसरे बदले जाएंगे। तो बदलने वाले नवादा की एक सीट थी जो लोजपा के खाते में गए है, तो गिरिराज सिंह का क्या होगा? तो गिरिराज सिंह को भेज दिया गया बेगूसराय। तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं थी भाजपा के अंदर, और जो सिटिंग एमपी थे उनकी सीटें जो है वो बची रहेंगी, यह आकलन पहले कर लिया गया था। क्योंकि वहां पे जो सिनेरियो देखा गया था, तो सिटिंग एमपी ने जिस तरीके से काम किया है, भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, तो बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उन क्षेत्रों में नजर नहीं आ रहा था। तो यही वजह थी कि भाजपा के जो तमाम सिटिंग एमपी या उनके केंद्रीय मंत्री रहते, उनका टिकट नहीं काटा गया। रही बात जदयू की, तो जदयू पिछले बार जो चुनाव लड़ी थी और जो उनके पास 2 ही सीट आए थे कई सीटों पे चुनाव लड़ने के बाद, तो इस बार 17 सीटों पे जदयू चुनाव लड़ रही है। सिनेरियो भी चेंज हो चुका है। पिछले बार वो महागठबंधन में थी, यानी लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक समर्थन मिल रहा था, चूंकि भाजपा के अगेंस्ट वो लड़ रहे थे। तो इस बार सिनेरियो चेंज है। विधानसभा उन्होंने लड़ा था लालू प्रसाद यादव आरजेडी के साथ मिलकर के। तो ये वोट का जो परसेंटेज बना था और जो वोट का जो एकजुटता हुआ था आरजेडी के वोट का, जदयू के वोट का, जो उस कारण से विधानसभा में एनडीए की हार हुई थी। लेकिन इस बार सिनेरियो चेंज हो गया, तो सभी समीकरणों को जोड़ करके ये तय किया गया था सीट का अरेंजमेंट। निश्चित तौर पर कई नए चेहरे भी जदयू की तरफ से आएंगे। कई सीटों पर अभी भी जिच जो था वहां पर अब विरोध भी हो रहा है। जैसे सीतामढ़ी के
सीट दिए जाने के बाद सीतामढ़ी के जो एक कैंडिडेट जो दावेदार थे, पिछले बार नीतीश कुमार के कहने पर उन्होंने नाम वापस लिया था, राम कुमार शर्मा के अगेंस्ट वो खड़े हो रहे थे, नाम वापस ले लिया था, तो आज वो पार्टी दफ्तर में भाजपा कार्यालय में आकर के वो शोर शराबा कर रहे थे कि पैसे लेकर के सीतामढ़ी में जदयू ने टिकट दिया। हालांकि उनके आरोप में कितना दम है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन वो अकेले व्यक्ति थे जो यहाँ भाजपा कार्यालय में आकर के टिकट बेचने का आरोप जदयू के ऊपर लगा रहे थे। तो इस तरह के अभी कुछ मामले और सामने आएंगे विभाग। बिल्कुल नीलकमल बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता आनंद अमृतराज भी लगातार हमारे साथ जेडीयू दफ्तर से बने हुए हैं। आनंद, जैसा कि आपने बताया कि जेडीयू की जो लिस्ट है उसमें नए चेहरों को तरजीह दी गई है, जाति और धर्म के समीकरण का ध्यान रखा गया है, हर धर्म हर समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ खास है, खासतौर पर जो नए चेहरों को मौका दिया गया है, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो लोग यहां पर कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं, क्या कुछ लग रहा है? क्या ये जो सूची है उस पर पीके फैक्टर हावी है या नीतीश कुमार कुछ नई तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लग रहा है, बताइए। देखिए सुकन्या, मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे दूं कि इस बार जेडीयू के लिस्ट में 9 अति पिछड़ों को जगह मिली है। एक पेशन से बना हुआ है, लेकिन 8 तो कंफर्म है। 9वां के बारे में मैं अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन जेडीयू ने बड़ा अति पिछड़ा कार्ड खेला है। बिहार में अगर अति पिछड़ा वोट को देखें तो बिहार में लगभग 40 से 42% के आसपास अति पिछड़ा वोटर होते हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और पिछले 1 सालों से लगातार जेडीयू इस कोशिश में थी अति पिछड़ा वोटरों को अपने पाले में करने के लिए। कई ऐसे सांसद हैं जेडीयू के जिनका सीट बच गया है। ऐसे ही जेडीयू के सांसद हैं कौशलेंद्र जी नालंदा से, जिनको इस बार भी टिकट मिली है। चर्चा बहुत गर्म थी कि इस बार सिटिंग सांसद का टिकट कट सकता है, बच गया कि आपको उम्मीद था कि टिकट नहीं कटेगा? देखिए, हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग को पूरा भरोसा है कि कोई ऐसा काम हम लोग नहीं करना चाहते हैं कि हमारे नेता पर कोई लाछना लग जाए, हमारे प्रदेश पर कोई लाछना लग जाए। हमारे जो भी होना चाहिए बिहार के विकास के लिए हमारे नेता काम कर रहे हैं। मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर। बिहार में कई सारी जाति है, लेकिन अति पिछड़ों पे आप लोग ने सबसे बड़ा दाव क्यों लगाया? 8 उम्मीदवार अति पिछड़ का है इस बार के जेडीयू की लिस्ट में। देखिए, लोकतंत्र में यही अधिकार देना ही धर्म है। जो दलित है, जो वंचित है, वैसे लोगों को भी मौका देना चाहिए। और पूरे लिस्ट अगर आप देखेंगे तो जेडीयू ने अति पिछड़ा को सीट ज्यादा दिया है, लेकिन जो एनडीए गठबंधन है वो सब मिलाकर चला है। ऐसा नहीं है कि किसी जात को। लेकिन अति पिछड़ों पे इतनी मेहरबानी क्यों? 8-9 सीट, अगर 17 सीट आपको मिला, जिसमें से 8 सीट 9 सीट जेडीयू के अति पिछड़ों को दिया, तो बाकी जातियों में भी तो इसका असर देखने को मिल सकता है। देखिए, एनडीए पूरे मिलकर लोगों ने सीट बनाया है, तो कोई लोग अगड़ी के कोई पिछड़ी की चलेगा ना। ऐसा नहीं ना है कि अब 17 हमें मिलेगा तो सब हमको दलित का मिल जाएगा। तो जो मिला है, जो समीकरण है, हमारे नेता ने न्याय संगत काम किया। नजरे कौशलेंद्र जी 2020 पे भी है इसी के माध्यम से। देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी और विकास पर ही काम करते हैं। आप अति पिछड़ा पर जो बात बोल रहे हैं तो फोकस तो रहना चाहिए। हमारा अति पिछड़ा का भी उतना ही अधिकार है जितना अगड़ा का है, पिछड़ा का है। अब तो अगड़े को भी हम लोग आरक्षण दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ। एक तो मैं भले वैसी भागीदारी नहीं मिला, अलग बात है, मात्र एक सवर्ण को मिला, एक कुर्मी को मिला। अगर हम जातीय समीकरण, 2 सवर्ण को मिला, 1 कुर्मी को मिला, 1 मुस्लिम को मिला, 2 यादव को आप लोगों ने टिकट दिया, बाकी तमाम सीटें चली गई अति पिछड़ों के पास। देखिए, अति पिछड़ा को ज्यादा टिकट देने का मतलब है कि कहीं न कहीं हमारे नेता जो अति पिछड़ा में जो दबे कुचले लोग थे उनको मौका दिया है कि आप आगे बढ़िए। और स्वाभाविक चीज है कि हमारे एनडीए पूरे गठबंधन जब देखिएगा तो कोई ऐसा जाति नहीं है जिसको मिलाकर नहीं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक सवाल है, बीजेपी के अगर उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो उसमें सवर्णों को प्राथमिकता दी गई है। आपके पार्टी को देखें तो आपने अति पिछड़ों पे काट खेला है। अगर रामविलास जी के पार्टी को देखें तो उन्होंने दलित काट खेला है। यानी कि तीनों पार्टी ने एक सामंजस्य बैठा के ये गेम खेला है। अच्छा, एक चीज देखिए, अगर रामविलास जी के पास 6 सीट मिला है तो ऐसा कैसे वो कर सकते हैं कि 6 में स्वर्ण को दे देंगे 6 वो। कुछ दलित का सीट ही है तो दलित लड़ेगा ही। सबको मिला के किया गया, सबका। चलिए फिलहाल तो जेडीयू के नेता दावा यही कर रहे हैं कि जो एनडीए के तमाम दल है, चाहे हम बात करें एलजेपी, जेडीयू या बीजेपी की, सभी दल को या सभी समुदाय को, सभी धर्म को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस लिस्ट पर समीक्षा हमारी जारी रहेगी। संवाददाता